हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हाफ लाइफ पीरियड के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। उसमें मैंने दो क्वेश्चन अभी दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिख लो इधर, द न्यूक्लियस इज मेजर्ड एज n नॉट काउंट्स पर मिनट एट t इज इक्वल टू 0। जब आपने टाइम स्टार्ट किया है तो आपकी एक्टिविटी जो है n नॉट काउंट्स है एंड n नॉट बाई ई एट t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बाद एक्टिविटी हो गई n नॉट बाई ई। फाइंड द टाइम इन विच एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ। ये पूछा गया है कि एक्टिविटी जो है हाफ कितनी टाइम के बाद रह जाएगी। तो लेट अस सी, हमें जनरल फार्मूला पता है, वही n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी रेज टू पावर। यहाँ एक्टिविटी का लिख दिया हमने, a इज इक्वल टू ए नॉट e माइनस लैम्डा टी। पहला जो है 5 मिनट्स के बाद आपकी कितनी रह जाती है n नॉट बाई ई। एक्टिविटी कितनी रहेगी n नॉट बाई ई इज इक्वल टू n नॉट e माइनस 5 लैम्डा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आपका कितना आ जाएगा 1/5। तो एक्टिविटी हाफ रह जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो न्यूक्लियाई आपके पास कितने रह गए, हाफ रह गए। तो n नॉट बाई 2 किसके बराबर आ गया, n नॉट e माइनस लैम्डा। तो टाइम जो है वो कितना आ गया t 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे, n नॉट कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो ये e का पॉजिटिव आ जाएगा। तो इधर से आप एक्सपोनेंट खत्म करोगे तो ये लॉग में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉग या नेचुरल लॉग में आ जाएगा। तो आपका लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/5। 1/5 कितना आ गया t 1/2 इज इक्वल टू लॉग e2, मतलब लॉग 2 विद द बेस e। तो आपका हाफ टाइम जो जिसके बाद एक्टिविटी हाफ रह जाती है वो कितना आ गया 5 लॉग e2। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मॉडर्न में मैंने आगे भी बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन आते ही अच्छी तरह करने की कोशिश करना, ये वाला रिलेशन याद रखना आपने। दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो कितनी है, 50 डेज है। ये गिवन है आपको। द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 आपने निकालना है। T2 क्या है, when 2/3 of it is decayed, मतलब 2/3 डिके हो जाता है। We are always interested in the number of undecayed nuclei, ये याद रखना है जी। समझे मेरी बात। इसमें जो लिखते हैं हम कि ये जो टर्म लिखते हैं एन वाली, ये ले लो, ये एन वाली टर्म लिखते हैं, ये कौन से अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, ये याद रखना है। तो T1 इसमें गिवन है 1/3 ऑफ इट इज डिकेड। 2/3 डिके हो गया तो बाकी कितना रह गया 1/3। 1/3 डिके हो गया तो बाकी कितना था 2/3। ठीक है। तो पहले केस में n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी। इसमें हम टाइम लेना T2। T2 कौन सा टाइम है, when 2/3 ऑफ इट इज डिकेड। 2/3 डिके हो गया तो बाकी कितना रह गया 1/3। इसका मतलब n कितना आ जाएगा n नॉट बाई 3, राइट। इससे इक्वेशन एक ये बन जाएगी 1/3 इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा T2। इसमें मैंने लिखा है 2/3 डिकेड मींस 1/3 रिमेन्स। तो दूसरे केस में 1/3 डिकेड है, खत्म हो गया तो बाकी कितना रह गया 2/3। तो 1/3 डिकेड मींस 2/3 रिमेन्स। तो इसमें जो अनडिकेड न्यूक्लियाई वो कितनी है 2/3 n नॉट। इससे आपकी इक्वेशन ये आ गई सेकंड। इसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। दोनों को आपस में डिवाइड किया, एक्सपोनेंट में डिवीजन करोगे तो सिंपली माइनस हो जाएगा। माइनस हमने बाहर निकाल लिया, लैम्डा का क्या आ गया T2 माइनस T1। यहां पॉजिटिव साइन जब आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। इधर से एक्सपोनेंट रिमूव करोगे तो इधर क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग और log 2 विद द बेस e। तो आपका लैम्डा की वैल्यू ये आ गई जी, लैम्डा T2 माइनस T1। अब हमें पता है कि लैम्डा जो है वो किसके बराबर होता है,
लैम्डा जो है किसके बराबर होता है? लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल टू log 2 with the base c by t 1/2। ये हम पढ़ा हुआ फार्मूला, ये वाला फार्मूला मैंने करवाया भी है आपको कि t 1/2 जो है किसके बराबर है, ये आपने पढ़ा भी हुआ। t 1/2 जो है 0.693 ओवर लैम्डा, ये वही है फार्मूला, ये जो मैंने लगाया। ठीक है, इधर मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है, log 2 से log 2 कट गया, तो बाकी आपका कितना बचा? t 1/2। तो आपको t2 माइनस t1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये किसके बराबर आ गई? हाफ लाइफ के बराबर आ गई। और हाफ लाइफ आपको बेटा कितनी दी हुई है? 50 डेज। इसका मतलब t2 माइनस t1 कितना आ गया जी आपका? 50 डेज। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है नीट में, तो ये अच्छी तरह करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X with half life 1.4 into 10⁻9 years decays to Y। Y जो है स्टेबल है। A sample of rock found to contain X and Y in the ratio 1:7। Find the age of rock। मतलब स्टेबल एंड अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं उनकी अनस्टेबल एंड स्टेबल न्यूक्लियाई जो है उनकी रेशो जो है किसी रॉक के सैंपल में वो कितनी है? 1:7 है। तो यहां से हमने रॉक की एज फाइंड आउट करनी है कि रॉक की एज कितनी है। कैसे करेंगे? पहले देखिए, एट t इज इक्वल टू 0 सारे न्यूक्लियाई किसके हैं? x के। y के न्यूक्लियाई कितने हैं? 0 हैं। मान लो t टाइम के बाद x न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटेग्रेट कर गए हैं, स्मॉल x मैंने लिया, डिसइंटेग्रेट कर गए हैं और क्या बन गए? y। x के कितने रह गए? n0 माइनस x, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों की जो रेशो है अनस्टेबल टू स्टेबल वो कितनी है? 1:7। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लिया? n0 माइनस x ओवर x जो है 1/7 कर लिया। यहां से x की आपकी वैल्यू आ गई, मतलब इतना जो है वो y है t टाइम के बाद। तो x कितना बचा? मतलब जो अनडिकेड है वो कितना बचा? वो n0 माइनस x आ गया। x कितना आपका? 7/8 n0 कितना आ गया? n0/8। n0/8 कितना आ गया? इसको करेंगे 1/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब। बेटा यहाँ ये रिलेशन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि n/n0 इज इक्वल टू 1/2n। माने इसको जितनी भी रेशो आए उसको 1/2 की पावर में करने की कोशिश करनी। जैसे 1/8 है तो 1/2 की पावर कितनी आ गई? 3। 1/4 होता, n0/4 होता तो कितनी आ जाती? 1/2 2 आ जाता। ठीक है, अगर 1/16 होती तो कितना आ जाता? 1/2 की पावर 4 आ जाता। ये n क्या है? n जो है ये टाइम टेकन बाय हाफ लाइफ जो है, राइट। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इस पे कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका n जो है t ओवर t1/2 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो t आपका कितना आ गया? इसको इधर ले जाओ, n इंटू t1/2। t1/2 कितना? 1.4 इंटू 10⁻9 ईयर्स, तो 4.2 इंटू 10⁻9 ईयर्स आ गया। ये रॉक्स की एज निकालने के लिए आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि फ्यूजन रिएक्शन जो सन पे होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं 1 बाय 1 देखिएगा जरा। पहले 2 प्रोटॉन मिलके ड्यूट्रॉन बनाते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड 0.42 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड। पहले मैं आपको सारा बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं इसमें काम की चीज क्या जो आपने याद रखनी, नीट एंड जेई मेंस। फिर ये पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 गामा रे फोटॉन्स। ये रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, एनहिलेशन में, डिस्ट्रक्शन में।
मतलब मास जो है डिस्ट्रॉय होकर रेडिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक पॉजिट्रॉन और एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है दे फ्यूज टू फॉर्म टू गामा रे फोटॉन्स एंड 1.02 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड। देन 1H2 प्लस 1H1 ड्यूट्रॉन और ये जो आपका प्रोटॉन है 2He3 एक गामा प्रोड्यूस होता है एंड 5.49 MeV एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें याद रखना है ये वाले 3 स्टेप जो है ये 2 बार होंगे टू प्रोवाइड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट द 4th स्टेप। ये देखो मैंने लिखा भी है, द फर्स्ट 3 रिएक्शंस मस्ट अकर ट्वाइस फॉर 4th रिएक्शन टू अकर, ये याद रखना है। फिर 4th रिएक्शन क्या है 2He3, ये आइसोटोप है हीलियम का, 2 आइसोटोप है हीलियम के 2He4 बनाता, 2 प्रोटॉन एंड 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसको बैलेंसिंग करके जब हम सम अप करते हैं तो क्या 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2He4 एंड 2 न्यूट्रिनो 6 गामा पार्टिकल्स and 26.7 mega electron volt energy is released. This is what you are to remember. ये फाइनल रिएक्शन जो है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने सन के ऊपर इतनी हाइड्रोजन का अमाउंट है कि अराउंड 5 बिलियन ईयर्स तक ये काम जो है चल सकता है, इतनी एनर्जी ये प्रोवाइड कर सकता है। तो एक बात और याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पकड़े और ऐसे फ्यूज करा दिए। नो, हाइड्रोजन को क्योंकि उसमें क्या है फोर्स ऑफ रिपल्शन है 2 प्रोटॉन्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी का अमाउंट जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 400 केईवी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो तब जो है वो प्रोटॉन्स जो है आपस में फ्यूज होंगे। तो ये एनर्जी कहां से मिलेगी, जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ये जो फ्यूजन वाला रिएक्शन है अगर हम इधर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाए भी हुए हैं काफी कंट्रीज ने, इंडिया ने बनाए हैं, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है तभी बन सकता है अगर फिशन प्रोसेस हो रखा है। क्योंकि फिशन होगा तो टेम्परेचर जो है 10⁶ to 10⁷ केल्विन तक रेज करेगा और वो जो है 400 केईवी एनर्जी देगा, तो 2 प्रोटॉन्स जो है आपस में फ्यूज होंगे एंड दैट विल प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो फ्यूजन प्रोसेस है ये सेफ है, मतलब कि इसमें जैसे फिशन है वो हैजर्डस है, रेडिएशंस वगैरह छोड़ते हैं। ये अगर पॉसिबल हो कि बिना फिशन से हो जाए तो हमारे जितने भी एनर्जी के क्राइसिस हैं सब दूर हो जाएंगे, राइट। तो फिशन वाले पे आता है एटम बॉम्ब का और फ्यूजन वाले पे हाइड्रोजन बॉम्ब का। फ्यूजन तभी होगा अगर फिशन हो रखा है, ये बात याद रखनी है। तो ये था न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, जितने को मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये टाइप्स आप कर लेना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। और प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस आपको मिले बुक्स पे वो कर देना। नेक्स्ट मैं इसका सेमीकंडक्टर का लूंगा, गेट्स वगैरह करवा दूंगा आपको एक लेक्चर में, फिर हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।